ये जंजल में बात पहुंचाओ। सोना चांदी जब पहिरा जाए तो पहले पहिरा न जाए, पहले भगवान के यहाँ अर्पण की जाए। बाबा साहेब मुहूर्त बनी है, सोना चांदी खरीद के लाओ, खाली बाबा साहेब समर्पित कर दो। इधर ब्रह्म बाबा बने हैं, सोना चांदी तुरंत खरीद के नहीं पहिरा जाता है। और सोना चांदी खरीदो लपत हुए लटकायल हिन दुकान में यहाँ वही माँ कलयुग निवास। मंदिर गलाओ वही देवी देवहरा होबे करे गाँव, कोई तो होबे करे। निकाल के यहाँ और लाए के यहाँ और रख दो और 5-6 2 मिनट घूम उठा। हम जो थोड़े कहते कि चढ़ा दियो, घरे चले आओ, घरे चले उठा ले कौन हम बना के तैयार कर रही जाइयो। स्वारो तो बहुत है तो यो हम नहीं कहते कि निकाल के धर दो ना, 5 मिनट खाली घूमे खड़े हो जाओ और कह दो हे ब्रह्म बाबा महाराज, हे देवता, हमारी वस्तु तुम्हारे समर्पित है। उसके बाद हम प्रसाद रूप में भेंट कर लिया। वह पहले बहुत दिन तक चली और बहुत दिन तक वह तुम्हारे सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ साधु संत महात्मा लगाए लगाए समाधि करद करद भजन मरी गे, हड्डी खाए गए सियार और मासे में यहाँ रही नहीं गा पानी। लगाए लगाए समाधि सब बाबा के वह तेरा दर और ना भगवान मिले ना कहो भगवान नहीं मिली, कोई नहीं मिला। और हमारे युग में महाराज को तपस्या करे जरूरत नहीं, खाली आधार कार्ड हो जाओ गप दे। कहा आज ना आधार कार्ड लाग रहा है, तुलसी बाबा रामायण लिखाएगी आधार कार्ड तब ला कर रहा है। तो कलयुग बोला महाराज, कलयुग में यहाँ हमरे युग में आदमी के यहाँ तब ई जवाने में जौन बाबा बैठे दिन भर माला जपे ध्याला भरे काम न करे, वही भर कोनो सिर्री बाबा नहीं, वही भरे कोनो बेकूफ बाबा ही नहीं। कलयुग में केवल भगवान के अर्था करो। कलयुग बोला महाराज हमरे युग में, कलयुग केवल नाम आधार कार्ड, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे तारा। आदमी भगवान का नाम ले ले, जी पर भरोसा हो कि हमारे भगवान है, वह नाम से आदमी तर जाई। नाम लेती भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। और जिनकर नाम लेती जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। राम नाम सुमिरति अकबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। तो तपस्या करे का जरूरत महाराज, हमरे में यो गुण है कि नहीं है? अपन काम करते ना हो और भगवान को पा जाइ हो और तरियो जाइ हो। राजा परीक्षित कहला तो यार बहुत बढ़िया आदमी है। राजा परीक्षित सोचे साचन कुछ नहीं, सुन लो भैया, कोई काम करे चलो बिना सोचे विचारे कोई कबहू काम ना करो। दशरथ में अक्षर कहे हैं भैया, दा सा रा कई अक्षर हैं, खूब ध्यान दे लो। दशरथ में अक्षर कहे दा सा रा कई अक्षर हैं? 4। भागवत में अक्षर कहे 4, भागवत कई अक्षर हैं? 4। दा सा ना न कई अक्षर हैं? 4।
हिंदू धर्म में वेद कहे हैं 4। हमका तुमका मर जाए के बाद कई जने ले जाते मुर्दा घाट 4। दशरथ जीत गए, दशानन हारेगा। और जबकि राशिस नहीं होत, कंस और कृष्ण याग रास है कि नहीं है? कंस और कृष्ण याग रास, रावण और राम याग रास है कि नहीं है? तो फिर राम का है रावण को मार डाली न, और कृष्ण का है कंस को मार डाली। ये है फल कर्मों का। अगर कर्म बढ़िया के हो तो कंस भी कन्हैया को मार सकता, लेकिन उसका कर्म गलत था। कर्मों से आदमी योग्य होता है और कर्मों से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। हम आप कर्म करना ना बंद करें मेरे भैया। दशानन हार गया, दशरथ जीत गए। क्यों? क्योंकि दशरथ इंद्र के ऊपर थे और रावण दशानन इंद्रियों के नीचे था। वो आदमी घर आए शाम को, जौन आदमी दारू के ऊपर हुई, और वो आदमी खंतिम गिरी जौन दारू के खाले हुई, दारू हुई के ऊपर हुई। खूब ध्यान दे ले हो। राजा परीक्षित खुश हो गए, कहा लगी तो बड़ा काम कहे, तो खुश हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। भैया जानकी प्रसाद चांदर क्वार्टर से भैया ने 101 रुपये दान भगवान की चरणों में, परमात्मा सुखी रखे भैया। तो यहां पर समझने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। और राजा परीक्षित भागवत के पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कलयुग जाओ, तुम कहते हो कलयुग बोला भूप से हमका जगह बताओ। संगमरमर का कमरा है, नहीं मां बिलैया घुसी और नहीं मां मुसरिया लगी, फरसो है और इलेक्ट्रॉनिक कमरा है। नंबर 1 सोने में निवास, और नंबर 2 तुम्हारा स्थान। कलयुग बोला भूप से प्रभु हमका जगह बताओ। प्रभु हमका जगह बताओ। राजा परीक्षित बोले, कलयुग भैया नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी नो स्पीकिंग। जी के मुँह से, अरे जी के मुँह से राम न निकल रही, ती के मुँह घुस जाओ। हरि का नाम भाई मेरे, जिंदगनिया गंवाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो। राम नहीं जाना जवानी से
सताई लियो, राम नहीं जानी जवानी गंवाई लियो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में 2 गुण हैं। और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा, ना इस समय सतयुग चल रहा, ना इस समय त्रेता चल रहा, ना इस समय द्वापर चल रहा, ना कलयुग चल रहा। ना कबहू सतयुग है, ना भैया कबहू त्रेता है, ना द्वापर है और ना कबहू कलयुग है। चारों युग हमारे आपके शरीर के ऊपर चला कर बराबर युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और 4 की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। कहो कितना? अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के जगह पर बैठो है, जहाँ पर विगत कुंठाई वैकुंठा, वैकुंठ के कहूँ न जगह है और न वैकुंठ के कहूँ स्थान है, न वैकुंठ के कोई लोक है। वैकुंठ क्या है? विगत कुंठाई वैकुंठा, जहाँ पर ईर्ष्या दोष न हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहाँ घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहाँ आए वैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जाले वैकुंठ में, और पता लग हम कहते हैं बाके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी। तो वैकुंठ ना है नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहाँ पर सत्य के बात होते हो, और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहाँ पर सत्य की चर्चा हो जाए हम सतयुग में बैठन। और जब हम अपने माता और पिता की, अब होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए और जब हम कोई से आशीर्वाद ले, गुरु के पैर छुए पाए जाए, तो समझ लो हम त्रेता में हन। और जब हम होली अब है आ रही भारी भारी पिचकारी और भौजी के छप छप मारे, भौजी का यही लमडाऊ भिजाओ ना बताया जीते ना, नहीं नहीं हरा रंग लगाई, हरा रंग कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबिल और बहन निकाल लेने हैं जी के जला मोबिल निकाले और मारे छाड़ी हैं भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले, खूब बढ़िया मिले मिलाए हैं आपस में यहाँ खूब, तो समझ लो हम द्वापर महन। और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज और इसके अंदर भरे का छुमत 12 नरसिंह गलत काम करे तो हम कलयुग मान भाई। इस 4 युग है शरीर पर, चाहे जौने युगमय का ढाल लो वही युगमय चलने के लिए तैयार है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग, हम तेरे ऊपर खुश हैं, तेरे को 2 स्थान दे रहे हैं। नंबर 1, जो कोई भगवान का नाम न बोले, जो कोई गुरु का भजन न करे, के तुम मुहि पर बैठो जाए, मुहिमा जीव हम बैठाओ। और तुम्हारा स्थान है सोने में, यू कमरा है नंबर 1। कलयुग जैसे सुना तो राजा परीक्षित के मुकुट रहे सोने का। सोचे दादा लाओ यह कह रहे मुकुट में बैठे पहले हम। वहां से कलयुग उठा भैया, कलयुग वहां से गायब हो के गयो जो मुकुट समाई। और कलयुग राजा के मुकुट में पौरत गयो समाई। अरे वही के तेज पड़ान से गई बुद्धि से मराए। सारे राम हरि को नाम, सारे राम हरि को नाम करे शरणाम। राजा परीक्षित के मुकुट कलयुग में भैया, राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था। अब यहाँ बात समझे वाली बात है, का याग बिलमा भैया सांप और मूस रह सकते है। अगर मूस और सांप याग के बिलमा घुसेर दो
तो मुंह सुराते हम सांप खा जी। बिलैया चूहा आंख बंद कर दो तो बिलैया है। बकरी और सियार आंख बंद कर दो तो रात में बकरी सियार खाए जी, नहीं खाए जी। बड़े मतलब की बात। तो जब याक बिलमा बिलैया चूहा नहीं रह सकत, जब याक जगह पर बकरी और शेर नहीं रह सकत, तो बोलो भाई याक चीज में यहां कलयुग और भगवान कहां रह सकत। और भगवान और न राजा की बात कटी न भगवान की बात कटी। राजा और भगवान की एक उपाधि होती। राजा और भगवान की उपाधि क्या होती है? भगवान के दर्जा पर। अब राजा परीक्षित ने भागवत के पहले अध्याय में कह दिया कि सोने में निवास कलयुग का, और भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में भागवत के कहा है कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ कौने सोना भगवान है कि मां कलयुग है और सोना या कह। तो संतों ने कहा महाराज मामला होगा गड़बड़, तो फिर तब क्या किया जाए? बोले एक काम करो, उमा संशोधन यू कह दी जाए कि ईमानदारी क्या धन जो खरीदा हो सोना वही मार रहे हैं भगवान, और जो दलाली क्या हो वही मार रहे हैं कलयुग। तो फिर संतों ने कहा महाराज फिर भगवान जो है हाँ अरे हमका तुमका सोना खरीदे हो और ये गेहूं आलू बेच के 300 रुपया कुंटल आलू बेच के यहाँ कई रुपए तुम सुतिया बनवा ले हो बताओ। और दलाली में यहाँ कोनो प्लाट बेच लो 1.5 लाख रुपया खरीद गिना लियो। तो कलयुग जय जीत तो भगवान जो है हार। तो संतों ने कहा एक संशोधन और कह दी जाए तेमा भगवान हार है ना। तो कहा एक संशोधन क्या कर दिया जाए? कहा संशोधन यू कर दो कि सोना चांदी पहिरा जाए। ये जन में बात पहुंचाओ। सोना चांदी जब पहिरा जाए तो पहले पहिरा न जाए, पहले भगवान के यहाँ अर्पण की जाए। बाबा साहेब मूर्त बनी है, सोना चांदी खरीद लाओ, खाली बाबा साहेब समर्पित कर दो। इधर ब्रह्म बाबा बने हैं, सोना चांदी तुरंत खरीद के नहीं पहिरा जाता है। और सोना चांदी खरीदो लपद हुए लटकायल हिन दुकानें में यहाँ वही माँ कलयुग निवास। मंदिर का लाओ वही देवी देवहरा होबे करे गाँव कोई तो होबे करे। निकाल के यहाँ और लाए के यहाँ और रख दो और 5-6 मिनट घूम उठा हम जो थोड़े कह चढ़ा दियो घर चले आओ, घर चले उठा ले कौन हम बना के रुपया कर रही जाइयो स्वारो तो बहुत है। तो यो हम नहीं कहे कि निकाल धर दो ना, 5 मिनट खाली घूमे खड़े हो जाओ और कह दो हे ब्रह्म बाबा महाराज, हे देवता हमारी वस्तु तुम्हें समर्पित है। उसके बाद हम प्रसाद रूप में भेंट कर लिया। वह पहले बहुत दिन तक चली और बहुत दिन तक वह तुम्हारे